हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो क्लास 10th है मैथ्स के लिए बता रहा था, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें खास करके हम आपको बता रहे थे 4.3 में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जिसमें पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व कैसे करते हैं। संभवतः आपने उस वीडियो को देख लिया है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि द्विघाती सूत्र से हम द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, जहाँ पर आप इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d यानी कि विवेचक डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब रही बात कि अगर इस फॉर्म में अगर द्विघात समीकरण दिया हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं आराम से, और इसी को हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये x बराबर ये जो फॉर्मूला आता कैसे है, इसका हम आपको प्रूफ भी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से हम इस फॉर्मूला को पहले प्रूफ करते हैं, और संभवतः आप बड़ी आराम से समझ पाएंगे अगर आपने पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह के सोल्व करना सीख गए हैं अगर द्विघात समीकरण को, तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा आपके पास ये जो समीकरण दिख रहा होगा, एक बार हम लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि में बनाना है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि x के स्क्वायर के साथ कोई भी अंक हो तो उसको सबसे पहले हम हटा देते हैं, यानी a है इसमें, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे टर्म में a से भाग दे देना होगा। तो जब हम a से इसमें भाग देंगे तो ये हट जाएगा, यानी x स्क्वायर बचेगा। इसमें जब भाग देंगे तो हमें b बाई ए मिलेगा, और इसमें a से भाग देंगे तो c बाई ए, और जब 0 में भाग देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग विधि जैसे बनाए थे सेम उसी तरह से बनाना है। तो हमें इस तरह से समीकरण मिल चुका है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि इसको हम पूर्ण वर्ग विधि पर कैसे डायरेक्ट सेट करते हैं। तो हम बोले थे यहाँ पर x के साथ में जो भी अंक है उसको आधा कर देना है। जैसे b बाई ए है, इसका जब हम आधा करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, यानी b बाई 2a हमें मिलेगा इसका आधा। मतलब b बाई ए का आधा कितना होता है, b बाई 2a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर, और जितना यहाँ पे b के जगह आता है उतना ही हम होल स्क्वायर इसका घटा देते हैं कुछ इस तरह से, और प्लस में ये c बटा a बेचारा रहता है बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग विधि का हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप चाहे डिटेल्स में 2 लाइन बढ़ाने के लिए तो इसको हम इस पर हम ऐसे सेट करेंगे, 2 लाइन और बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, हम आपको बता भी देंगे थोड़ा सा बाद में कि इसको प्रूफ करके कि इतना कैसे आता है। ऐसे पिछले वाला वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो उसमें हम आपको ये प्रूफ करके बताए थे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं, इसको आगे अगर हम ले चले तो हमें मिलेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो बी स्क्वायर, और 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस में हो जाएगा c बटे, क्योंकि प्लस में है लेफ्ट साइड, राइट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ही अभी आप छोड़ दीजिए। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 4a स्क्वायर a में एलसीएम जब लीजिएगा तो इसका 4a स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 4 और मान लीजिए यहाँ 1 है तो 4 1 का 4 हुआ, a स्क्वायर a में a स्क्वायर आता है। तो देखिए पूरे से पूरे कट रहा है, इसका मतलब 1 में इससे आपको गुना करना है तो b स्क्वायर रहेगा माइनस। अब एगो ए से ए कटेगा तो यहाँ पर 4a बचे, क्योंकि देखिए एगो ए से इसमें भाग देंगे तो एगो ए कट जाएगा तो 4 है, तो इसमें 4a से गुना कर देंगे तो 4a, और पहले से c है तो 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखिएगा। अब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर हमें मिलेगा रूट अंडर, यानी x प्लस बी बाई 2a बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर चढ़ा देंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा x बराबर ये जो प्लस b बाई 2 है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस b बाई 2a, और ये प्लस माइनस इसका वर्गमूल तो पूरा निकलेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये 4a स्क्वायर का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि 4 का 2 होता है,
ए स्क्वायर है मतलब ए गो ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, तो इससे आपका एक्स बराबर एलसीएम जब लीजिएगा तो लघुत्तम तो 2a रहेगा, 2a का लघुत्तम 2a, तो यहाँ पर बचेगा माइनस बी प्लस माइनस, और ये बेचारा रूट अंडर कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही आपका एक तरह से फॉर्मूला ही आपका बन चुका है कि एक्स बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a। इसी चीज़ को या आप ऐसे करके भी लिख देते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, इस को हम d मान लेते हैं, तो ये हो जाता है रूट d और बाई में 2a, जहाँ d किसको माने हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं कि d बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि d बराबर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही d है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा मान जो डिपेंड करेगा इसी रूट के अंदर वाले मान पर। अगर इस पूरे का मान माइनस में आ जाएगा तो रूट में माइनस आने से सॉल्व तो होगा नहीं, तो उस टाइम वास्तविक मूल्य न होने के कारण उसका मान नहीं निकलेगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा है तो इसका मान निकलेगा। तो आप याद रखिएगा द्विघात समीकरण का अस्तित्व कब होगा, इसका अस्तित्व कब होगा, इसका अस्तित्व कब होगा ये याद आपको रखना है। इसका शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होगा। वास्तव अस्तित्व मतलब वास्तव अस्तित्व न कब होगा, नहीं कब होगा, नहीं कब होगा, तो याद रखिएगा अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपसे आ जाए 0 से कम, 0 से कम आने का मतलब नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आए, 0 आए या 0 से बड़ा आए तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए तब उसका मान अस्तित्व होगा, मतलब उसका मान निकाला जा सकता है। लेकिन जब 0 से छोटा आ जाता है इसका मान, इसका कहने का मतलब d का मान, ठीक है, d बराबर आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर आए तो समझिए कि द्विघात समीकरण का मान निकलेगा। लेकिन 0 से जब छोटा आ जाए तो उसका द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये उम्मीद है अभी आप इस फार्मूला को समझ पाए होंगे कि ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, जहाँ पर इस d किसके बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। ठीक है, तो ये था फार्मूला कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। उम्मीद है आप इस प्रूफ को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, अगर पूर्ण वर्ग विधि से आप इसको सोल्व करना जानते हैं। पिछला वाला वीडियो देखें, नहीं देखे हैं तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि आखिर द्विघाती सूत्र इससे डायरेक्ट बनाते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सवाल आप लोग के सामने में दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मान छांटना होगा। एक बार हम आपको पूरा डिटेल्स में बनाकर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0। तो पहला स्टेप है आपका a का मान छांट लेना। a किसके साथ होता है तो x स्क्वायर के साथ, यानी कि 3 हो गया। b का मान छांटना मतलब x के साथ में कितना है माइनस है तो माइनस में ही लिखेगा, प्लस रहेगा तो आप सीधा अंक लिख सकते हैं। और c का मान कितना जो लास्ट में बचेगा अचर पद यानी कि 2, ये मान बड़ी आसानी से आप छाट लीजिएगा। उसके बाद आपको निकालना है d, तो d बराबर लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अभी आपको जस्ट बताया गया d बराबर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान निकालिए तो b का मान यहाँ पे रखिएगा -5 का होल स्क्वायर 4 रहेगा। a का मान यहाँ से देख लीजिए 3 और c का मान यहाँ पे है 2। अब इसका स्क्वायर करिए, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी प्लस 25, ये बीच में माइनस, 4 3 12, 12 दूना 24। अब 25 में से 24 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। ठीक है, तो 1 जो मिला ये 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब है कि हम इसका मान अस्तित्व है। तो आप कह सकते हैं कि मूल इसका मूल अस्तित्व, मूल का अस्तित्व है, इसका मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य निकाला जाएगा। तो लास्ट में जब मूल्य अस्तित्व आ जाए मतलब 0 से माइनस में आएगा तो आप लिख दीजिएगा इसका मूल्य अस्तित्व नहीं है। तो तब आप फार्मूला लगाइएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a। ठीक है, ये फार्मूला अभी आपको जस्ट बताया गया। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
रूट अंडर डी बटा में 2a। अब इससे आप मान रख सकते हैं, यहाँ पे b का मान और यहाँ पे d का मान, यहाँ पे a का मान आपको बैठा देना है। तो इसी राइट साइड में हम बैठाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे x बराबर, ये माइनस तो रहेगा, b के मान यहाँ से देखिए -5 है, इसीलिए माइनस में 5 ही लिखिएगा, प्लस माइनस ये d के मान आप देख लीजिए, d यहाँ से आप निकाल के लाएँ 1, तो रूट अंडर 1 बटा में 2, और ये a है, a के जगह देख लीजिए कितना है 3 है। तो बस इस फार्मूला को आप 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और मान इसमें बैठाने आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको बिठाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बटा में 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x का मान 2 को लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 5 + 1/6, 5 - 1/6। 5 1 होता है 6/6 और 5 में से घटेगा तो 4/6। अब इसको काटेंगे तो ये 1 आएगा, यानी 1, और इसको जब आधा करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 2/3, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से द्विघाती सूत्र से अगर कहे या कोई सूत्र न बताए, सीधा का इसका मूल्य निकालिए चाहे हल करिए, तो आप इसी फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको इसको फैक्टर करके भी आप बना सकते हैं, अगर आपको फैक्टर आता है तो बनाना हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फैक्टर विधि से कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम एक और प्रश्न, अगला प्रश्न पर आते हैं। ये है आपका अगला नंबर प्रश्न, इसको समझिए। पहले प्रश्न हो सकता है कि कुछ डाउट हो तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले रूट वाला थोड़ा सा देख लीजिए। a का मान डायरेक्ट छांटते हैं तो यहाँ पे a का मान 2 देख रहे हैं, b का मान x के साथ इस बार माइनस में 2√2 है, और c का मान कितना है तो 1 है। c का मान कितना है 1 है। अब आप d निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते, b² - 4ac। ठीक है, b के जगह कितना है माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 2 है और c के जगह कितना है 1 है। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर पहले 4 गुना, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 2। फिर से समझिएगा, 2 का स्क्वायर पहले 4 और √2 का स्क्वायर सीधा 2, और ये 4 दूनी 8 में 1 से तो 8 रहेगा, 4 दूनी 8, यानी 8 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो इस बार तो पक्का पक्की 0 ही मिल गया, तो इसका मतलब है कि मूल्य जो है इसका निकाला जाएगा। ठीक है, मूल अस्तित्व है, तब हम फार्मूला आप लगा दीजिएगा x बराबर, या एक लाइन लिख सकते हैं, इसका मूल का अस्तित्व है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a। अब इस फार्मूला को में मान आपको बिठा देना है, राइट साइड लिखते हैं x बराबर माइनस, b के मान देख लीजिए कितना है, माइनस में 2√2 है, प्लस माइनस, और इस d के जगह पे आप 0 लाए हैं तो रूट अंडर 0, क्योंकि यहाँ पर हम 0 निकाल के लाए थे, बटा में 2, a के जगह देख लीजिए कितना है 2 है। ये फार्मूला आपको याद हो गया। अब इसमें मान बिठाना है, तो अब इसको बिठाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है इसीलिए हम इसमें 2 मान लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 2√2 प्लस 0/4, और एक बार फिर लिखेंगे 2√2 माइनस 0/4। इसमें तो सेम ही आएगा, तो ये ऊपर में 2√2/4 और इधर ही होगा 2√2/4। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा काट कुट कर सकते हैं, तो इसको काटिएगा तो ये 2, इसको काटिएगा तो 2। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा √2/2, और इधर भी मिलेगा √2/2। अगर आप चाहे इसको और आगे बढ़ाना तो इस 2 में आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझ के, 1 2 में आप ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √2, सेम उसी तरह से √2/√2 गुने √2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्योंकि √2 में √2 से तो सीधा 2 हो जाएगा, √2 में √2 से तो सीधा 2, ऐसा लिखने से फ़ायदा कि कई गो से कई गो कट जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वह 1/√2, फिर से आपको 1/√2, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अतः लास्ट में लिख देंगे कि द्विघात समीकरण के 2 मूल्य कितना है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर क्या है सेम है, तो यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर बोलते हैं। जब दोनों मान बराबर आता है तो उसको बोलते हैं मूल वास्तविक और बराबर, और दोनों मान डिफरेंट आता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एगो 1 आया था, एगो 2/3, तो ये दूसरा है और ये दूसरा है, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बोलते हैं मूल वास्तविक और असमान। असमान कहने का मतलब इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका दोनों का मान क्या है सेम है। तो यहाँ से आपको आगे चल के हम फार्मूला बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आप बढ़ाते रहिए। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं।
हाँ, इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे द्विघात समीकरण इतना को बनाना तो वैसा ही है, लेकिन कुछ हो सकता है बीच में जाकर आपको इसका मान निकालने में दिक्कत हो। जैसे a बराबर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 लिखेगा, b के मान 4 लिखेंगे, c के मान कितना लिखेगा 5, ठीक है। अब d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह 4 का स्क्वायर 4, a के जगह 1 है, c के जगह कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 5 हो जाएगा 20, यानी कि आ गया माइनस में 4, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये इस बार 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा आ जाए तो लिखिएगा इसका मूल्य जो है, मूल्य का अस्तित्व नहीं है, इसका मूल्य का अस्तित्व नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में जब आ गया तो सोचिए, जैसे हम रूट में -4 का वर्गमूल रियल नंबर में नहीं होता। यही जब क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तो इसका वास्तविक संख्या में ना काल्पनिक संख्या में हम आपको इसका वर्गमूल निकाल के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो बस इसका मूल का अस्तित्व नहीं है, और इसमें आप कह सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, इसका कोई भी वास्तविक मान या वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है, या वास्तविक मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका मान हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो जब भी 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए तो हम उसका मान निकाल नहीं सकते। आप इतना पर ही लिखकर आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा या 0 आ जाए तो मान निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा 2 प्रश्न बताइए, तीसरा था। एक और टाइप का प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आप अपने बुक में जब देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। यहाँ पर सवाल एक बार हम लिख देते हैं। सवाल ये है आपका, x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है, और आपको कहा गया कि इसको आपको हल करना है या मूल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर कोई विधि का नाम आपको नहीं कहा गया है, तो आप जिससे सहूलियत रखें उससे आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हम द्विघात सूत्र से ही इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में लाने का प्रयास करते हैं। पहले बटा में कुछ होना था 1 लघुत्तम x में x है तो x स्क्वायर प्लस 1 में x है तो 1 बराबर 3। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसके बटा में कुछ होना तो 1 में इसे गुना किए क्रॉस, तो 3 में x है तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ये प्लस 3x है, इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। उसी तरह से a के मान आप छाट लीजिए 1, b के मान -3 और c के मान कितना है 1, ठीक है। अब d निकालेंगे तो d निकालते हैं। तो देखिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b का मान रखिए तो माइनस में 3 का स्क्वायर, a के जगह 1 है, c के जगह भी कितना है 1 है। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 मत बोलिएगा, 4 में 1 से तो 4 घटा के 9 में से अगर हम 4 को घटाएं तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। यहाँ तक ही समझ में आ गया d का मान। अब आपको क्या करना है, x का मान जो फार्मूला है उस फार्मूला में मान आपको बैठा देना है। तो लिखिएगा x बराबर, इसीलिए क्योंकि 0 से इस बार बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो इसका मूल का अस्तित्व तो होगा ही होगा। तो आप निकालेंगे x बराबर, देखिएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a। अब इसलिए लिखेंगे माइनस, b के जगह आप देख लीजिए कितना है -3, तो ब्रैकेट में घेर के -3 प्लस माइनस d के मान कितना आया है 5 आया है ना। d के मान कितना आया है 5 बटा में 2, a के जगह कितना है, a के जगह यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो रूटे में छोड़ दीजिए, 2 में x है तो 2। अब इसीलिए आप इसको x का मान ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 3 प्लस रूट 5 बटा 2, और एक बार माइनस में तो 3 माइनस रूट 5 बटा 2, और यही आपका हल हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हमें लगता है कि बड़ी आप आसानी से इस सब को सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप अपना एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, 4.3 को जब 3 आप देखिएगा तो आपको 2 तरह से बनाने के लिए कहा जाएगा, एक द्विघाती सूत्र से और एक पूर्ण वर्ग विधि से। दोनों विधि से आप इसको सोल्व करने का प्रयास करिएगा। अंत में हम आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके प्रयास करिएगा कि देने का। x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में आपका
यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 बराबर 0। इससे आपको सोल्व करना है, कोई विधि से आप सोल्व करिए, पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र जो अभी हम आपको बताए हैं, और आपको इसको सोल्व करके x का मान कमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको 4.3 का सारा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।